मम्मी, कैसी हैं आप? पापा कैसे हैं? गुड़िया और शुभम कैसा है? अरे बेटा, अब क्या ही बताऊं तुझे, बहुत बड़ी मुसीबत आन पड़ी है हम लोगों के ऊपर। कहां से हम इतना खर्चा करेंगे, मुझे तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। मुसीबत? कैसी मुसीबत मम्मी? मुझे बताओ, ऐसी कौन सी मुसीबत है जो मैं दूर नहीं कर सकती? बताओ मुझे। अरे बेटा, तेरे भाई शुभम ने 12th पास कर लिया है, तुझे तो पता ही है। अब आगे की पढ़ाई करने के लिए उसे लैपटॉप की जरूरत पड़ रही है, तो बेटा मैं कहां से उसे लैपटॉप दिलाऊं, मुझे यही समझ में नहीं आ रहा है। अब इतने पैसे भी कहां से लाऊं मैं? बेटा तेरी सैलरी तो आ गई होगी ना, एक काम कर, हमें जल्दी से 60,000 रुपए पहुंचा दे। हमने तेरे भाई के लिए एक बहुत अच्छा लैपटॉप देख कर रखा है। लेकिन मम्मी 60,000 रुपए, इतने पैसे? अरे बेटा, क्या अपने भाई के लिए तू 60,000 रुपए का लैपटॉप नहीं लेवा सकती है? आखिर तू जॉब करती है, तो से हम इतनी उम्मीद नहीं कर सकते क्या? अपने भाई के लिए इतना भी नहीं कर सकती क्या? बेचारा अच्छे से पढ़ लिख कर नौकरी सर्विस करने लगेगा तो तेरा नाम लेगा अपना भाई। लेकिन मम्मी, यदि मेरे ससुराल वालों को ये बात पता चल गई कि मैंने 60,000 रुपए पहुंचाए हैं शुभम के लैपटॉप के लिए, तो उन लोग मुझे क्या बोलेंगे? आपको थोड़ा बहुत अंदाजा है या नहीं? मुझे बहुत चिल्लाएंगे वो लोग। 60,000 रुपए कोई थोड़ी मोड़ी रकम नहीं होती है। अरे बेटा, इसमें इतनी घबराने वाली बात क्या है? आखिर तू कमाती है, तू सेल्फ डिपेंड है, तू नौकरी सर्विस कर रही है, कम से कम अपने भाई के लिए इतना तो कर ही सकती है ना तू। इस तरह छोटी छोटी सी बात में यदि तू इतना घबराएगी तो हो गया तेरा जीवन। तुझे तो फिर वो हर बात में दबा कर रखेंगे, ऐसा दबने अबने वाला काम नहीं है बेटा। इकलौता भाई है तेरा शुभम, बेचारा पढ़ लिख कर नौकरी सर्विस करने लगेगा तो कितनी अच्छी बात होगी, तुझे भी खुशी होगी कि नहीं अपने भाई को आगे बढ़ता देखकर? हाँ ठीक है मम्मी, आप सही ही बोल रही हो, मैं अभी पैसे भेज दे रही हूँ फोन पे, शुभम से बता दीजिएगा आप। और हाँ, शाम को जाके लैपटॉप लेकर आ जाएगा वो, और अच्छी मन लगाकर पढ़ाई करेगा, उसी कंपटीशन एग्जाम निकालना है इस बार। कितनी अच्छी बेटी है मेरी, मुझे पता था मेरी बेटी मेरी बात जरूर मानेगी, बहुत ही संस्कारी बेटी है मेरी, इसीलिए मैंने अपनी बेटी को इतना पढ़ाया लिखाया था ताकि वो भविष्य में आकर अपने भाई बहनों का साथ दे सके, पढ़ने लिखने नौकरी सर्विस में उनका सहयोग कर सके। भगवान तेरी जैसी बेटी सबको दे बेटा। ठीक है बेटा, फोन रखती हूँ मैं, डाल दे जल्दी से पैसे। ठीक है मम्मी, फोन रखिए आप, बस मैं पैसे डाल ही रही हूँ, ये समझिए। ये लो, डल गए पैसे। अरे मैं क्यों किसी से डरूं, सही तो बोल रही है मेरी माँ, आखिर मैं नौकरी कर रही हूँ, मेरा पैसा है, मुझे जिसे देना है मैं उसे दे सकती हूँ, इसमें किसी का हस्तक्षेप करना उचित नहीं है। इस तरह यदि डर डर कर चलूंगी ना तो हो चला काम, मुझे तो फिर ये लोग अपने पैरों तले दबा कर रखेंगे, इसलिए मुझे डरने वरने का काम नहीं है। लेकिन ट्रांजैक्शन का मैसेज तो इनके मोबाइल में चला गया होगा ना, क्योंकि दोनों का ज्वाइंट अकाउंट है हमारा। यदि आकर मुझसे इन्होंने पूछ लिया कि 60,000 रुपए तुमने अपने भाई के अकाउंट में क्यों डाले हैं, तो मैं क्या जवाब दूंगी इन्हें? मुझे तो सोचकर बड़ा डर लग रहा है। लेकिन इसमें मुझे इतनी डरने की क्या बात है? भाई मैं सेल्फ डिपेंड हूँ, मैं खुद के पैसे दे रही हूँ अपने भाई को, मैं अपने पैसे चाहे कहीं भी उपयोग करूँ, इन लोगों को बोलने का कोई अधिकार नहीं है। क्या मेरा इतना अधिकार नहीं है कि मैं अपने भाई को 60,000 रुपए दे सकूं? जाने दो, इतना भी क्या सोचना। बहू ये क्या बेटा, तुमने हमसे बिना पूछे ही 60,000 रुपए पहुंचा दिए अपने भाई के अकाउंट में? ओह, इसका मतलब मम्मी जी आप कान लगाकर मेरी बात सुन रही थी? अच्छी बात नहीं है ये, किसी की बातों को कान लगाकर सुनना। नहीं बेटा, मैं तुम्हारी बात कान लगाकर नहीं सुन रही थी, मैं तो बस किचन में किसी काम से आई थी और मैंने उतने में सुना कि तुम अपने भाई को 60,000 रुपए भेज रही हो, बस इसीलिए बोल रही हूँ बेटा। इतने पैसे पहुंचाने से पहले एक बार घर वालों से पूछ तो लिया होता। ओफो मम्मी जी, आप भी हद ही करती हैं, मैं अपने पैसे पहुंचा रही थी अपने भाई को, आप लोगों के पैसे नहीं भेजा है मैंने। अब क्या मुझे यहाँ पर इतना भी अधिकार नहीं है कि मैं अपने कमाए हुए पैसे खर्च कर सकूं? मैं कमाती हूँ, मैं जॉब करती हूँ, मैं सेल्फ डिपेंडेंट हूँ, मैं अपना पैसा कहीं भी यूज कर सकती हूँ, किसी को भी दे सकती हूँ, इसमें किसी का बोलने का अधिकार नहीं है मम्मी जी। हाँ हाँ भाभी, कमाती हूँ इसका मतलब क्या है? क्या सारी सैलरी अपने मायके वालों पर ही लुटाती रहोगी? चुप रहो मीनू बेटा, ये क्या बड़े बात कर रहे हैं ना, बीच में क्या बोल रही हो तुम? तुम्हें मैंने यही संस्कार दिए हैं क्या? अपनी भाभी से इस तरह बात की जाती है क्या? मम्मी जब बड़े गलती करे ना तो छोटों को बीच में बोलना ही पड़ता है। भाभी ने आखिर काम ही ऐसा किया है कि मुझे बोलना पड़ रहा है। अपनी कमाई हुई सैलरी को अपने भाई को दे रही है, कभी मैं मांगूंगी 10-5 हजार रुपए तो मेरे लिए साफ मना कर देगी भाभी। ननद रानी ऐसा है, उम्र में और ओहदे में मैं तुमसे बड़ी हूँ, इसलिए थोड़ा जवान संभाल के बात करो। मेरे पैसे हैं, मैं कमाती हूँ, मुझे कहाँ अपने पैसे उपयोग करना है ये मुझे अच्छे से पता है, तुम्हें मुझे ज्ञान देने की जरूरत नहीं है। देखा देखा माँ आपने, आप मुझे चुप करा रही हैं, भाभी को कुछ नहीं बोलेंगी, देखो किस तरह से बात कर रही हैं मुझसे ये। मीनू बेटा वो तुम्हारी भाभी है, बड़ी है, तुम्हें 2 बात बोल भी देगी तो कुछ नहीं होता। मैंने तुमसे कहा ना तुम शांत रहो, जाओ अपनी पढ़ाई लिखाई करो। अरे मुझे सब पता है, ये अपनी सैलरी तो सैलरी जब अपने मायके जाती है तो भर भर के बैग लेकर जाती है, पता नहीं क्या लेकर जाती है अपने बैग में, मुझे तो ऐसा लगता है यहाँ से किराने का सामान भर कर ले जाती होगी बैग में और वहाँ अपने माँ बाप को देती होंगी। मीनू 2 थप्पड़ लगाऊंगी तुम्हें, सब अकल ठिकाने आ जाएगी। ये क्या बोल रही हो तुम? अपनी भाभी को इस तरह से बोल रही हो, शर्म नहीं आती तुम्हें? चलो जाओ निकलो, यही संस्कार दिए हैं मैंने तुम्हें। लेकिन मम्मी आप मुझे बोल रही हैं
और भाभी को नहीं बोल रही है कुछ जो इस टाइप की हरकतें कर रही है? मैंने कहा ना एक शब्द और नहीं, एक शब्द और अपने मुंह से निकाला ना तुमने तो मार खा लोगी मुझसे। चलो जाओ निकलो। कविता बेटा, मीनू की तरफ से मैं तुमसे माफी मांगती हूँ। अभी उम्र में छोटी है वो, उसे उतनी ज्यादा अकल नहीं है, रिश्तों का लिहाज नहीं है उसे। बेटा उसकी बातों को दिल से मत लेना तुम। कविता बेटा, मेरी बातों का गलत अर्थ मत निकालना, लेकिन देखो बेटा, तुमने इतना सारा पैसा एक बार में ही अपने भाई को दे दिया, लेकिन एक बार तुमने मुझसे पूछा तक नहीं। कम से कम एक बार मुझसे पूछना तो था। मैं तुम्हें मना थोड़ी ना करती बेटा। क्या मेरा इतना अधिकार नहीं है कि मैं तुमसे ऐसा बोल सकूं? अब मम्मी जी, इसमें इतना तमाशा बनाने वाली क्या बात है भला? मेरा पैसा है, मैं खुद कमाती हूँ। आप लोगों से मांग के दिए होते तो आप लोग 100 सवाल खड़े करते इस पर। मुझे अपने भाई को देना था, उसे पढ़ाई लिखाई के लिए लैपटॉप की जरूरत पड़ रही थी, सो मैंने दे दिया। इसमें इतना तमाशा बनाने वाली क्या बात है? धजी का सांप बना रहे हो आप लोग। लेकिन फिर भी मम्मी जी, यदि आपको लगता है कि मुझसे गलती हुई है तो आइंदा से ऐसी गलती नहीं होगी। अब मैं आपको बता कर ही दूंगी। ये कोई आज की बात ही नहीं है कि कविता ने अपने घर वालों को पैसे ट्रांसफर करे हैं। कविता तो ऐसा ही करती है हर समय। कभी उसकी माँ की तबीयत खराब होती है तो 10,000 रुपए भेजती है, कभी घर में किसी चीज की कमी पड़ती है तो पैसे भेजती है। भले ही हमारे घर में किसी चीज की कमी नहीं है, लेकिन फिर भी इस तरह बार बार अपने मायके पैसे पहुंचाएगी कविता, तो इसमें तो विवाद बनेगा ही। एक दिन खुद ही कविता को समझ में आ जाएगा। मुझे पता है इसकी माँ बहुत ही लालची प्रवृत्ति की औरत है। देखना, एक दिन कविता खुद ही मेरे पास रोते रोते आएगी ये बात बताने के लिए। रजत, क्या तुमने मैसेज नहीं पढ़े हैं तुम्हारे फोन के? लगता है नहीं पढ़े होंगे, तभी तुम मुझसे सवाल नहीं कर रहे हो। कैसे मैसेज कविता? मैं तुम्हारी बात को कुछ समझ नहीं पा रहा हूँ, खुल के बोलो। वो रजत, मैंने अपने भाई को 60,000 रुपए फोन पे किए हैं, क्योंकि उसे पढ़ने के लिए लैपटॉप की जरूरत पड़ रही थी, इसलिए मैंने उसके अकाउंट में डाल दिए। हम दोनों का जॉइंट अकाउंट है, तो मैसेज आपके मोबाइल पे भी आया होगा, बस इसलिए बोल रही थी मैं। अच्छा हाँ, वो तो पढ़ लिया था मैंने। अच्छा किया तुमने, अच्छा किया डाल दिया। उसे भी पढ़ाई लिखाई के लिए जरूरत पड़ती ही रहती है। अरे इतनी बड़ी बात जानकर आपको बुरा नहीं लगा? मैंने 60,000 रुपए एक ही बार में अपने भाई के अकाउंट में डाल दिए। आपको सोचकर थोड़ा सा। अरे इसमें बुरा मानने वाली क्या बात है भला? तुम कमा रही हो, तुम्हारा पैसा है, तुम्हारा पूरा अधिकार बनता है तुम्हारे भाई को देने का। इसमें बुरे मानने वाली क्या बात है? लेकिन कविता, मुझे एक बात तुम्हारी अच्छी नहीं लगी। तुम एक बार माँ से जरूर डिस्कस कर लेती, माँ को बता देती। माँ तुम्हें कोई मना थोड़ी ना करती। इसका मतलब मम्मी जी ने तुमसे बता ही दिया फिर सारी बात? मुझे तो पता ही था कि वो बिना बताए तो रह नहीं सकती हैं। अरे अरे, इतनी छोटी सी बात के लिए इतना हाइपर होने की क्या जरूरत है? आखिर तुम्हारा पैसा था, तुमने दे दिया, इसमें इतना सोचने वाली कोई बात नहीं है। मैं तो बस इसलिए बोल रहा था कि तुम्हें पैसे देने से पहले एक बार माँ को बता देना था। माँ मना नहीं करती, वो देखो घर की बड़ी हैं, तुम्हारी सास है। इस तरह से बिना बताए यदि तुम अपने घर में पैसे भेजोगी तो मम्मी के मन में मैल आएगा और तुम लोगों के रिश्ते खराब होंगे। इसलिए मैं नहीं चाहता कि तुम लोगों के रिश्ते खराब हों, इसलिए कोई भी बात करने से पहले एक बार बता दिया करो। ठीक है रजत, यदि आप बोल रहे हैं तो नेक्स्ट टाइम से मैं उन्हें बता दूंगी। ठीक है, अब तो खुश हो ना? इस बात को 15 दिन हो गए थे और 15 दिन के बाद फिर से कविता की माँ का फोन आता है और कविता की माँ फिर अपनी बेटी के सामने डिमांड रखती हैं। ये किसका फोन आने लगा अब? हेलो, हाँ मम्मी, इस वक्त आपने फोन लगा लिया? आप तो इतने टाइम फोन नहीं लगाती हैं ना मुझे, क्या बात है बोलिए। अरे बेटा क्या ही बताऊं तुझे, बगल वाली कविता काकी के साथ सुनार की दुकान गई थी मैं। कविता काकी पायल देखने गई थी, वही मुझे एक सोने का पेंडल पसंद आ गया। बड़ा ही सुंदर पेंडल है बेटा, 45,000 का दे रहा है वो। मुझे बहुत ही पसंद आया है बेटा वो पेंडल। अब मैंने उससे मूल भाव भी कर लिया है। अब बेटा तू एक काम कर, जल्दी से मुझे 40,000 रुपए ट्रांसफर कर दे। 5,000 रुपए तो मेरे पास रखे हैं, मैं वो पेंडल ले ही लेती हूँ। क्या है बेटा, सोने जैसी चीज है, ले लेंगे तो भविष्य में काम पड़ेगी। लेकिन मम्मी, अभी पिछले महीने ही मैंने आपको 60,000 रुपए पहुंचाए थे। इतनी तो मेरी तनख्वाह भी नहीं आती है जितना आप मुझसे हर महीने मांग लेती हैं। वैसे भी पिछले महीने बहुत बड़ा विवाद हुआ था हमारे घर में। अब मम्मी बार बार इस तरह पैसे आपको भेजते रहूंगी तो बहुत टेंशन हो जाएगी। कभी यदि मेरे ससुराल वालों ने मुझसे पूछ लिया कि तनख्वाह के पैसे कहाँ हैं, तो मैं उन्हें क्या ही जवाब दूंगी? वाह बेटा, आखिर तूने दिखा ही दिया अपनी औकात। तुझे इतना पढ़ाया लिखाया, इस लायक बनाया कि तू नौकरी सर्विस कर सके। हाँ, भले हमने तेरी नौकरी नहीं लगवाई है, भले ही जवाई बाबू ने तुझे पढ़ा कर लिखा कर नौकरी सर्विस पर लगाया है, लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि तू अपने जन्म देने वाले माँ बाप को पैसे कौड़ी नहीं देगी। बेटा, माँ बाप अपने बच्चों से ही उम्मीद कर सकते हैं। हमने तुझे पढ़ा लिखा कर इस लायक बनाया है कि तू हमारी 4 पैसों से मदद करके हमारे शौक शान पूरे कर सके। इसी दिन के लिए थोड़ी ना किया है हमने। क्या क्या अरमान थे हमारे कि चलो अब हमारी बेटी पढ़ लिख कर नौकरी करने लगी है तो हमारे लिए ये दिलाएगी वो दिलाएगी, लेकिन नहीं, तुझे तो 10-20 हजार रुपए देने में ही रोना आने लगा है। हो गई ना आखिर तू पढ़ाई? नहीं नहीं मम्मी, ऐसी बात नहीं है। ठीक है, आप नाराज मत होइए, मैं आपको पैसे ट्रांसफर कर देती हूँ। वाह बेटा, ये हुई ना बढ़िया बात।
बेटा तू मेरी सबसे अच्छी बेटी है, मुझे पता था तू कभी मना नहीं करेगी। ठीक है बेटा, फौरन डाल दे। जब से मेरी नौकरी लगी है मम्मी किसी न किसी बहाने से मुझसे पैसे मांग ही लेती हैं। मेरे पास अपने खर्च के लिए तक 10-20 हजार रुपए नहीं बचते हैं। यदि मम्मी को मना करो तो उनके मन में भी बुराई आती है। अब क्या ही करूं मैं। खैर कोई बात नहीं, आखिर मैं उनकी बेटी ही हूँ, वो मेरी माँ है, मुझसे उम्मीद नहीं करेगी तो और किससे करेंगी। अब वैसे भी पापा के रिटायर होने के बाद घर के खर्च चलाना ही मुश्किल होता है, तो अब मम्मी ऊपरी खर्च कहाँ से कर लेगी बेचारी, उनके भी तो कुछ शौक है। अब अपनी माँ के लिए इतना तो कर ही सकती हूँ मैं। अब मेरा भाई भी छोटा है, वो भी बेचारा कमाता नहीं है, वही यदि कमाने लगता तो मेरी माँ और मेरे परिवार को अच्छे से शौक शान से रख सकता था। मम्मी पापा, अगली क्लास के लिए कॉलेज में कल ही एडमिशन हो रहा है, जिसके लिए 1 लाख रुपए लग रहे हैं। अब 1 लाख रुपए कल ही जमा करनी है हमें, वरना आने वाली क्लास में एडमिशन नहीं मिलेगा। बेटा 1 लाख रुपए कल में कहाँ से करेंगे? इतने पैसे अरेंज करने के लिए थोड़ा टाइम भी लगेगा, यदि 2-4 दिनों की मोहलत मिलती तो हो जाता। हाँ बेटा, इतने पैसे कहाँ से अरेंज करेंगे? कल ही तो मैंने सारे व्यापारियों को पैसे दिए हैं। अब 1 लाख रुपए अरेंज करने के लिए टाइम लगेगा बेटा। एक ही दिन की मोहलत में कहाँ से 1 लाख रुपए अरेंज हो जाएंगे? पापा मम्मी, कल यदि मेरी फीस पेड नहीं हुई तो मुझे एडमिशन नहीं मिलेगा नेक्स्ट क्लास में। क्या बात है, किस बारे में बात कर रहे हैं आप लोग? बेटा कल ही मीनू की एडमिशन फीस जमा हो रही है, 1 लाख रुपए फीस जमा करनी है उसे, और यदि कल उसकी फीस जमा नहीं हो पाई तो अगली क्लास में उसे एडमिशन नहीं मिलेगा। अरे लेकिन एक ही दिन में 1 लाख रुपए कहाँ से अरेंज कर देंगे भला? अभी तो मेरे पास भी उतने पैसे नहीं हैं, क्योंकि सैलरी के जितने भी पैसे आए थे घर खर्च में उपयोग हो गए हैं, और वैसे भी गाड़ी की EMI पड़ती है, इसलिए उतने पैसे नहीं रह पाते मेरे पास। तो भैया यदि कल फीस जमा नहीं हुई तो मेरा एडमिशन रुक जाएगा और मैं आगे नहीं पढ़ पाऊंगी। प्लीज भैया कुछ ना कुछ करिए ना। देखिए भाभी के पास भी पैसे रहते हैं, भाभी से पूछिए ना, यदि हो सकता है तो प्लीज भैया करवा दीजिए ना। ठीक है मीनू, तू रो मत, मैं जाकर तेरी भाभी से बात करता हूँ। हाँ उसके पास तो होंगे पैसे, उसके पैसे कहीं उपयोग तो होते नहीं है। तू चिंता मत कर बेटा, तेरी भाभी तुझे पैसे जरूर देगी, उसके पास तो रहते ही है पैसे, तू टेंशन मत ले, रो मत तू। कविता, कविता क्या कर रही हो? कहाँ हो तुम? हाँ बोलिए रजत, क्या बात है? कविता तुम्हारे पास 1 लाख रुपए है क्या? वो क्या है? अभी मीनू की एडमिशन फीस पेड करनी है कल की कल, वरना उसकी अगली क्लास में एडमिशन नहीं हो पाएगा। कल की कल 1 लाख रुपए पेड करने हैं? इतने पैसे कहाँ से जमा कर पाएंगे? सॉरी रजत, कहने में अच्छा नहीं लग रहा है, लेकिन क्या बताऊं, मेरे पास सिर्फ 20,000 रुपए बचे हैं। 20,000 रुपए? क्यों 20,000 रुपए क्यों? तुम तो 1 साल हो गए जॉब करती, 25,000 रुपए महीने की तो तुम्हारी खाली सैलरी है। आखिर तुम्हारी सैलरी के पैसे गए कहाँ जो तुम 20,000 रुपए बता रही हो? घर के सारे खर्च मैं चला रहा हूँ, तुम्हारे खर्च मैं पूरे कर रहा हूँ, तुम तो 1 रुपए भी खर्च नहीं करती हो ना अपनी सैलरी का, फिर इतने पैसे गए कहाँ तुम्हारे? 1 साल से ऊपर हो गया तुम्हारी जॉब लगे, और मेरी जानकारी में तुमने अपनी सैलरी का 1 रुपए भी अपने ऊपर तक खर्च नहीं किया है। जितना भी खर्च था वो मैंने उठाया है तुम्हारा। तुम्हें यदि एक बिंदी की भी जरूरत पड़ती है तो वो मैं ला कर देता हूँ तुम्हें। 1 साल से ऊपर जॉब करते हो गए, 25 से 30,000 रुपए तुम्हारी सैलरी है, फिर इतने पैसे जाते कहाँ हैं तुम्हारे? अब तक तो 2-2.5 लाख रुपए जमा हो गए होते ना, फिर पैसे कहाँ गए भला? वो रजत, आई एम सॉरी, मैंने सारे पैसे, रजत सारी सैलरी के पैसे मैंने अपनी मम्मी को दिए हैं। इतने पैसे तुमने अपनी माँ को दे दिए? लेकिन क्यों? इतने पैसे अपने मायके में देने की क्या जरूरत थी आखिर तुम्हें? अरे मैंने तुम्हारी जॉब लगाई है, मैंने तुम्हें इतना पढ़ाया लिखाया, तुम्हारी जॉब लगाई, यही दिन देखने के लिए थोड़ी ना लगाई थी। मैं तुम्हें अपने मायके में पैसे देने के लिए मना नहीं कर रहा हूँ, लेकिन सारे के सारे पैसे तुमने अपने मायके में दे दिए। किस चीज के लिए तुमने इतने पैसे दिए हैं अपने मायके में? बताओ कविता, बताओ मुझे। 2.5-3 लाख रुपए तुमने दिए होंगे तो किस चीज के लिए दिए हैं? कोई कारण भी तो होगा। वो रजत बात ऐसी है कि कभी मम्मी को किसी चीज की जरूरत पड़ती थी, कहीं किसी चीज की, तो ऐसे थोड़े थोड़े करके मैंने बहुत पैसे दे दिए हैं उन्हें। लेकिन रजत मैंने आप लोगों के पैसे थोड़ी ना दिए हैं, मैं खुद कमाती हूँ, मैं जॉब करती हूँ, मैं सेल्फ डिपेंडेंट लड़की हूँ, मैंने अपने पैसे दिए हैं। क्या मेरा इतना फर्ज नहीं बनता कि मैं अपने माँ बाप के थोड़े बहुत शौक शान पूरे कर सकूं? हाँ मैं तुम्हें मना नहीं कर रहा हूँ, लेकिन सारे के सारे पैसे तुमने उन्हें दे दिए। अरे समय पे यदि तुम्हारे पैसे काम नहीं आए तो किस काम का तुम्हारा ड्यूटी करना? इससे अच्छा है तुम घर पर ही रहकर घर ही संभालो, वही अच्छा है। कविता, पैसे हम इसलिए जोड़ कर रखते हैं ताकि भविष्य में यदि हमारे ऊपर कोई परेशानी आए तो इन पैसे से हम सारी परेशानी हल कर सकें, लेकिन तुमने तो सारा काम ही खराब कर दिया। क्या हुआ बेटा, बहू ने हाँ बोल दी पैसे देने से? मुझे पता था बहू दे ही देगी पैसे, उसे पता है पढ़ाई लिखाई का महत्व क्या होता है। बहू अपनी ननद के लिए 1 लाख रुपए दे सकती है। नहीं माँ, कविता के पास पैसे नहीं है, मात्र 20,000 रुपए हैं उसके पास। उसके सारे पैसे उसके मायके में खर्च हो गए, उसकी माँ को जरूरत थी इसलिए उन्होंने मांग लिए पैसे। इतने पैसे मायके में दे दिए तुमने? क्यों, किस चीज की जरूरत आन पड़ी थी तुम्हारे मायके में जो तुमने 2-3 लाख रुपए अपने मायके में दे दिए? मम्मी जी, वो मेरी माँ को जरूरत थी इसलिए मैंने दे दिए उन्हें पैसे।
सॉरी मम्मी जी, मैं दीदी की पढ़ाई के लिए 1 रुपए भी नहीं दे सकी। 20,000 रुपए है मेरे खाते में, यदि आप बोलो तो दे देती हूँ मैं। देखो बहू, इतने पैसे अपने मायके में देना ठीक बात नहीं है। और देखो, मैं तुम्हें इसी बात के लिए बार बार समझा रही थी, लेकिन तुम हो कि मानने को खाली नहीं थी। रहने दो, तुम्हारे 20,000 रुपए तुम ही रखो, मैं अपने जेवर गिरवी रख दूंगी और उन पैसों से अपनी बेटी की फीस पटा दूंगी। जो तुम कर रही हो ना बेटा, अभी भी समय है, सुधर जाओ। यदि ऐसा ही चलते रहा ना तो एक दिन तुम खुद पछताओगी इस बात को लेकर। इस बात को हुए पूरे 6 महीने हो चुके थे। 6 महीनों से कविता की माँ ने कविता से 1 रुपए भी नहीं मांगे थे और बहुत दिन हो गए थे कविता अपने मायके भी नहीं गई थी। सारी बातों में मिट्टी डालकर कविता अपने मायके जाने के लिए तैयार हुई, क्योंकि उसे उसके मम्मी पापा की बहुत याद आ रही थी। इसलिए रजत ने बोला कि चलो मैं खुद ही तुम्हें घुमा कर ले आता हूँ। तो रात भर के लिए दोनों ने मायके जाने की तैयारी की। अरे रजत, क्या कर रहे हो? कितनी देर से तैयार हो रहे हो? जल्दी करो ना। हाँ भाई, हो गया तैयार। देखो जरा कितनी जल्दी है अपने मायके जाने की। हाँ, कैसे नहीं होगी? अपने मायके जाने की हर किसी को जल्दी रहती है। अब इतने दिनों में जा रही हूँ, वैसे भी मुझे नौकरी ड्यूटी के कारण अपने मायके जाने नहीं मिलता है। ठीक है ना, इसलिए तो तुम्हें घुमा कर ले आता हूँ मैं। मुझे भी पता है तुम अपने मायके ज्यादा नहीं जा पाती हो, इसलिए चलो आज हम एक रात रुक कर ही आएंगे। तैयारी हो गई तुम लोगों की जाने की? हाँ माँ, तैयारी हो गई हम लोगों की। ठीक है माँ, ठीक है पापा, निकलते हैं हम लोग। मम्मी जी, पापा जी, मैंने खाना बनाकर रख दिया है, आप लोग खाना खा लीजिएगा। ठीक है, हम लोग चलते हैं। हाँ बेटा, ठीक है, जाओ घूम कर आओ। बढ़िया बेटा, कल तुम दोनों ऑफिस टाइम तक आ जाओगे ना? हाँ मम्मी जी, कल ऑफिस टाइम तक हम लोग वापस आ जाएंगे। आप लोग अपना ख्याल रखिएगा। ठीक है, चलते हैं हम लोग। हाँ ठीक है बेटा, जाओ तुम आराम से घूम कर आओ। वैसे भी तुम इतने दिनों से गई नहीं हो अपने मायके, जाओ घूम घाम कर आना। मम्मी, पापा, गुड़िया, शुभम, कहाँ हैं सभी लोग? क्या कर रहे हैं? देखो हम लोग आ गए हैं, जल्दी निकल कर आओ सभी लोग। आओ दमान बाबू, आओ बेटा कविता, आओ। रमा, खड़ी क्या हो? जाओ जाकर पानी लेकर आओ ठंडा वाला। देखो हमारी बेटी दमान इतनी गर्मी से आ रहे हैं, जाओ नाश्ते का भी इंतजाम करो। हाँ, जा रही हूँ, इतनी भी जल्दी क्या है? अभी तो आकर खड़े ही हुए हैं बेचारे। बैठिए दमान बाबू। इन थैलियों में क्या लेकर आए हैं दमान बाबू? वैसे इन सब चीजों की कोई जरूरत नहीं थी। क्या चीज है इनमें वैसे? अच्छा, केला, सेब, मिठाइयाँ हैं। अरे बेटा, इन सब के बदले मेरे लिए एक महंगी सी साड़ी ले आती तो निशानी हो जाती कि मेरी बेटी घर आई थी तो एक साड़ी लेकर आई थी मेरे लिए। वैसे ठीक है, जो भी लेकर आए हैं उसे मान सम्मान से स्वीकार कर लेती हूँ मैं। कैसी औरत है ये? अपनी बेटी दमान की खैर खबर पूछने के बदले उनकी थैलियां चेक कर रही है कि क्या लेकर आए हैं। बहुत ही लोभी किस्म की औरत है ये। अरे कविता, ये तो उनका नेचर है, तुम इस तरह निराश मत हो। मुझे कोई भी बात बुरी नहीं लगती है उनकी। जाओ, मम्मी जी अकेले परेशान होती होंगी, जाकर उनकी हेल्प कर दो, मैं यहाँ बैठा हूँ। और सुनाइए बेटा, घर में सब बढ़िया है ना? मम्मी पापा सभी लोग अच्छे हैं ना घर में? हाँ पापा जी, घर में सब बढ़िया हैं, बहुत अच्छे हैं सभी लोग। सब ने आपको नमस्ते बताया है। मम्मी, ये सब क्या था? आपको इस तरह से इनके सामने नहीं करना था। ये क्या सोचते होंगे कि आप किस तरह से थैलियां चेक कर रही हैं? अरे बेटा, तेरा कहने का मतलब क्या है? क्या मैं तेरे लाए हुए सामानों के लिए भूखी ही मर रही थी? तुझे किसने कहा था लाने के लिए? मैं तो बस देख रही थी कि तूने क्या लेकर आई है। मम्मी, मेरा कहने का मतलब ये नहीं है, सामान तो आप ही लोगों के लिए लेकर आए थे हम लोग, लेकिन मम्मी इस तरह से इनके सामने थैलियां चेक करना अच्छी बात नहीं है। अरे बेटा, ये ज्ञान मुझे मत बता तू, मैं सब जानती हूँ। तू चाहती नहीं है कि तू अपने माता पिता के लिए कोई चीज लेकर आए। तेरा पैसा खर्च होता है ना, तेरे ससुराल वालों का पैसा खर्च होता है, इसलिए तुझे अखरता है ये सब। कविता, कविता इधर आओ। हाँ रजत, आ रही हूँ, रुको जरा। हाँ रजत, बोलिए, क्या बात है? कविता, मुझे अभी के अभी घर निकलना पड़ेगा क्योंकि फोन आया है बॉस का, अर्जेंट मीटिंग रखी गई है। लेकिन रजत, हम इतने दिनों बाद तो आए थे, एक रात ही तो रुकते ना, और तुम जा रहे हो। अरे कविता, तुम रुक जाओ रात भर, मैं तुम्हें कल लेने के लिए आ जाऊंगा। मैं तुम्हें लेकर नहीं जा रहा हूँ, वैसे भी यहाँ से मुझे सीधा ऑफिस जाना पड़ेगा। ठीक है, अब जैसी आपकी मर्जी, सुबह लेने आ जाइएगा मुझे। हाँ ठीक है कविता, तुम आराम से रहो रात भर यहाँ। ठीक है मम्मी जी, ठीक है पापा जी, मैं चलता हूँ, मैं सुबह आ जाऊंगा कविता को लेने। ऐसा कहकर रजत निकल जाता है अपने घर से। ये लीजिए पैसे, जाकर गाड़ी खरीद कर ले आइए। रमा, कितने रुपए हैं ये? बहुत थोड़ी लग रहे हैं ये रुपए, इतने रुपए में गाड़ी थोड़ी ना आएगी। अरे हाँ, मुझे पता है, ये मात्र 50,000 रुपए हैं और 70,000 रुपए हमारी बेटी कविता दे देगी। अब देखो, तुम भी उसके पिता हो, तुम पैदल आते जाते हो तो उसे भी अच्छा नहीं लगेगा ये बात सुनकर। तो मम्मी, मैं पैसे? क्यों बेटा, तू नहीं दे सकती क्या तेरे पापा को पैसे? और वैसे भी ये गाड़ी तेरे पापा के लिए ही ले रहे हैं, कोई मैं अपने लिए नहीं ले रही हूँ। तेरे पापा साइकिल से आना जाना करते हैं, इसलिए ले रही हूँ मैं। यदि 60-70,000 रुपए दे ही देगी तो अच्छी गाड़ी आ जाएगी और तेरे पापा बेचारे मोटरसाइकिल से आना जाना करेंगे। बेटा, मम्मी, मेरी तनख्वाह के पैसे तक नहीं बचे हैं मेरे पास, हर बार आपको पैसे दे देती हूँ, आप मुझसे क्यों बार बार पैसे मांगती हैं? मैं रमा, तुम्हें शर्म नहीं आती? तुम बेटी से पैसे मांगकर मेरे लिए गाड़ी ले रही हो? इसका मतलब ये तो शौकसान कर रही थी तुम, ये सब हमारी बेटी की तनख्वाह से कर रही थी। कैसी माँ हो तुम? अरे एक बार भी उसके परिवार या उसके बारे में नहीं सोचा तुमने? कितनी स्वार्थी हो तुम।
अरे इसमें सोचने वाली बात क्या है जी? आप भी हद ही करते हैं। हमने इसे दहेज इतना दिया है तो अब दहेज का पैसा नहीं वसूलेंगे क्या? बहुत ही बेशरम औरत हो तुम। और दोबारा इस टाइप की हरकत करना मत। दोबारा बेटी से पैसे मांगने की जरूरत नहीं है तुम्हें। नहीं लेना है मुझे कोई गाड़ी वाड़ी। मैं पैदल चला जाऊंगा, आ जाऊंगा, लेकिन अपनी बेटी के पैसों से गाड़ी नहीं लूंगा। और वैसे भी नौकरी सर्विस कोई तुमने लगाकर या मैंने लगाकर नहीं दी है उसे। जवाई बाबू ने उसे इतना पढ़ाया लिखाया है, उसकी नौकरी लगवाई है, कितना पैसा खर्च किया है उन्होंने। तो इन पैसों में तुम्हारा नहीं, उन लोगों का अधिकार है। हाँ रजत जी बोलिए, पहुंच गए आप घर? कैसी रही आपकी मीटिंग? कविता, बहुत बड़ा अनर्थ हो गया। माँ को हार्ट अटैक आ गया है कविता। क्या मम्मी जी को हार्ट अटैक? मम्मी जी ठीक तो है ना? कहाँ है वो? कविता, माँ को मैंने हॉस्पिटल में एडमिट किया है। माँ को 5 लाख रुपए लग रहे हैं ऑपरेशन के लिए। पापा और मेरे पैसे मिलाकर मात्र 4 लाख रुपए हुए हैं। 1 लाख रुपए की और व्यवस्था करना है। कविता, तुम्हारे पास जितने भी पैसे हैं प्लीज लेकर जल्दी से हॉस्पिटल आओ। हम सिटी हॉस्पिटल में हैं। मेरी माँ की जान बच जाएगी कविता। यदि पैसे समय से जमा नहीं हुए तो माँ की जान बचाना बहुत मुश्किल हो जाएगा। हाँ हाँ आप चिंता मत करो, मैं बस अभी आ रही हूँ पापा के साथ। मैंने सब सुन लिया है बेटा, तुझे मुझे कुछ भी बताने की जरूरत नहीं है। मैं इंतजाम करके देता हूँ तुझे पैसों का। रमा, इन पैसों की ज्यादा जरूरत हमारी बेटी को है। जो बेटी तुम्हारी हमेशा मदद करती आई है, आज उसकी मदद करने की बारी है। ये पैसे हमारी बेटी को दो। हाँ मम्मी, यदि आप ये पैसे दे दोगी तो मेरी सास की जान बच जाएगी। मम्मी प्लीज मम्मी पैसे दे दो मुझे। नहीं नहीं, मैं ये पैसे नहीं दे सकती। ये पैसे मेरे पति की कमाई के हैं। मम्मी मेरी सास सच ही बोलती थी कि किसी दिन मुझे अपनी गलतियों का एहसास जरूर होगा, और हकीकत में मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया। आप बहुत ही लोभी और लालची औरत हैं। मैंने अपने ससुराल वालों को झूठ बोल बोल कर आपको पैसे दिए हैं। इतनी तनख्वाह मैंने आपको ही दी है, और जब आज मेरे ससुराल में देने की बारी आई तो आप हाथ खींच रही हैं। ठीक है, मत दीजिए मुझे पैसे। मैं तो अपनी सास को किसी भी तरह बचा लूंगी, चाहे इसके लिए मुझे कुछ भी करना पड़े। लेकिन आज से आप याद रखना, ना आप मेरी माँ है ना मैं आपकी बेटी हूँ। आपने सिर्फ पैसों के लिए ही मुझसे रिश्ता बनाया था लगता है। नहीं नहीं बेटा, ऐसा मत बोल। तू मेरी बेटी है। तूने सच बोला बेटा, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई बेटा। ये ले जा पैसे। मैं और पैसे ला कर देती हूँ तुझे। तू सारे पैसे ले जा, अपनी सास की जान बचा ले बेटा। ले बेटा ये पैसे भी ले। चल मैं और पापा तेरे साथ चलते हैं। थैंक यू माँ, आपका बहुत बहुत धन्यवाद माँ। तो दोस्तों कैसी लगी आपको ये प्यारी सी कहानी? इसी तरह की प्यारी प्यारी मोरल स्टोरीज देखने के लिए हमारे चैनल परी एंड ब्लॉग को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों, जब तक के लिए बाय बाय।